हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और असाइनमेंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का इस्तेमाल आप असाइनमेंट बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होता है, जो कि आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको असाइनमेंट का आंसर लिखना होता है, और आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको कौन से पेज का इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको A4 साइज के पेज का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कि आप कई पेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कुछ ऐसा पेज है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास A4 साइज का बोथ साइड रूल्ड पेज है, यानी कि दोनों साइड जिसमें कि लाइन होते हैं आगे भी और पीछे भी। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, यानी कि असाइनमेंट का आंसर लिखने के लिए। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा पेज है जिसमें कि एक साइड तो लाइन होता है और एक साइड इस तरीके से प्लेन होता है, अगर आपके पास ये वाला पेज है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप एक साइड जिस साइड लाइन है उधर तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको डायग्राम वगैरह बनाना हो तो जिस साइड प्लेन है इस साइड आप डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना सकते हैं। और साथ ही में आप सिर्फ रूल्ड पेज का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि दोनों साइड जिसमें लाइन हो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं पर एक या फिर दो जगह पर डायग्राम बनाना होता है तो वहां पर आप जो है प्लेन पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों मिक्स पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप बोथ साइड रूल्ड पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रैक्टिकल पेज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का बिल्कुल ही प्लेन पेज है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ इस तरीके से आंसर को लिखेंगे। और साथ ही में आपको ध्यान इतना रखना होगा कि अगर आप इस तरीके से प्लेन पेज का इस्तेमाल करते हैं तो साइड में आपको स्पेस भी देना होगा, यानी कि मार्जिन भी आपको छोड़ना होगा, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे और जब आप इसको धागे से बांधे तो ये क्लियरली साइड में से भी दिख जाए। और जहां पर प्लेन है वहां पर अगर आपको डायग्राम वगैरह बनाना हो तो आप डायग्राम बना सकते हैं। साथ ही में जब आप इस प्रकार के प्लेन पेज का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको कोई बड़ा डायग्राम बनाना है तो आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। आपको डायग्राम वगैरह बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि जहां पर डायग्राम वगैरह कोई चित्र वगैरह आपको बनाने के लिए बताया गया है तो वहां पर आप प्लेन पेज में इस तरीके से आसानी से डायग्राम वगैरह आप बना सकते हैं। और आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि पेन कौन सा इस्तेमाल करें, तो मैं आपको ये भी यहीं पर बता देता हूं। तो देखिए, असाइनमेंट का आंसर लिखने के लिए आपको जो है ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना होगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आप पेन इस्तेमाल करेंगे असाइनमेंट लिखने के लिए, आपका जो है जेल पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जेल पेन से लिखेंगे तो आगे पीछे दोनों ही छप जाएगा, जिससे कि आपका जो असाइनमेंट है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जो है बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखेंगे, अगर आपको कहीं पर अंडरलाइन करना पड़ता है तो वहां पर आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये कुछ चीजों को इस तरीके से आप अंडरलाइन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी असाइनमेंट का आंसर लिखने के लिए आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना होगा, बॉल पेन का, जिसमें कि आप क्वेश्चन लिखने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर लिखने के लिए आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी जगह पर कुछ शब्दों को लिखने के लिए कलरफुल पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ताकि जो आपका असाइनमेंट है वो देखने में अच्छा लगे। और इसके अलावा आप किन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको भी आप ध्यान से समझिए। तो पहले क्या होता था कि जो इस प्रकार का प्लास्टिक का फाइल होता था इसका इस्तेमाल आप कर सकते थे, यानी कि इसमें ही आपको असाइनमेंट को रख करके देना होता था। पर अब इग्नू की तरफ से इस प्रकार का जो प्लास्टिक का फाइल है इसको बंद कर दिया गया है। इग्नू की तरफ से जो आपका असाइनमेंट सबमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें भी आपको ये चीजें बताया गया है कि अब जो है आप प्लास्टिक फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि अब जो है आप इस प्रकार के प्लास्टिक के फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके जगह पर आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, तो इसके जगह पर जब आपका असाइनमेंट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो उसको आप टैग लगा सकते हैं, यानी कि टैग से बांध सकते हैं या फिर धागे से भी आप उसको बांध सकते हैं और आप सबमिट करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप अपने असाइनमेंट को धागे से या फिर टैग से बांधेंगे तो आप अच्छे से बांधिए, जिससे कि पेज जो है इधर से उधर निकल करके ना जाए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस आपको टैग वगैरह अच्छे से लगा करके सबमिट करना होगा। बाकी आप इस प्रकार के प्लास्टिक के फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको इग्नू की तरफ से बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा असाइनमेंट बनाने का क्या फॉर्मेट होता है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया गया है। क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ एक ही वीडियो में बताने लगा तो वीडियो का साइज जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और लास्ट में आप में से बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि असाइनमेंट का आंसर कहाँ से लिखे या फिर असाइनमेंट का आंसर कहाँ मिलेगा। तो इग्नू की तरफ से भी आपको इसके बारे में बताया गया है कि जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, पहले आपको स्टडी मटेरियल को पढ़ना होगा, यानी कि बुक्स को पढ़ना होगा। और जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आपको बुक में ही ढूंढना होगा। और जब आपको आंसर मिल जाता है तो उसे आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, यानी कि असाइनमेंट का आंसर आपको बुक्स में से ही ढूंढ करके लिखना होता है और यही आपके लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से दुनिया भर के वेबसाइट है जो आपको असाइनमेंट का आंसर भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां से भी आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। और अब बात करते हैं, जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको पेज किस तरीके से ऐड करना होगा, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो आपका पहला पेज रहता है वो रहता है आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में आपका सभी डिटेल ऐड रहता है, तो फ्रंट पेज जो है ऐड करना कंपलसरी है। आपने जितने भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाया है, जैसे कि 4 सब्जेक्ट का या फिर 8 सब्जेक्ट का, तो सभी में आपको अलग अलग फ्रंट पेज ऐड करना होता है, यानी कि सभी असाइनमेंट में आपको फ्रंट पेज ऐड करना होगा। फ्रंट पेज आप किस तरीके से भर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और दूसरा रहता है आपका आईडी कार्ड, यानी कि जो दूसरा पेज रहेगा उस पर आपका आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी रहेगा। और उसके बाद जो तीसरा पेज रहता है वो रहता है आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर का। तो तीसरा पेज में जो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर का जेरॉक्स कॉपी ऐड करेंगे। और उसके बाद जो चौथा स्टार्ट होता है वो होता है आपका हैंड रिटन असाइनमेंट, यानी कि पहले फ्रंट पेज रहेगा, उसके बाद आपका इग्नू का आईडी कार्ड रहेगा, फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और उसके बाद जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है उसे आपको ऐड करना होगा। और आप में से कुछ स्टूडेंट का ये भी कंफ्यूजन है कि जो असाइनमेंट में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर हमें कितने पेज में लिखना होगा। असाइनमेंट का आंसर आपको कितने पेज में लिखना होता है, ये पेज में नहीं बल्कि आपको वर्ड लिमिट में लिखना होता है। और आपको आंसर कितने वर्ड में देना होता है ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर ही लिखा हुआ रहता है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।